नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1. Which of the following is the primary basis for the classification of plants into major groups like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों को शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करने का प्राथमिक आधार है? ऑप्शन ए, लीफ वेनेशन पैटर्न्स। ऑप्शन बी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन सी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। ऑप्शन डी, रूट स्ट्रक्चर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 2. Which plant group lacks true roots, stems, and leaves and reproduces via spores? कौन सा पादप समूह वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां नहीं रखता है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है? ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3. The presence of seeds enclosed within a fruit is a characteristic feature of which plant group? फल के भीतर बंद बीजों की उपस्थिति किस पादप समूह की एक विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन सी, एल्गी। ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 4. Which of the following is not a characteristic of gymnosperms? निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोड्यूस कोन्स। ऑप्शन बी, फ्लावर्स। ऑप्शन सी, नेकेड सीड्स। ऑप्शन डी, वैस्कुलर टिश्यूज। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 5. The vascular tissue responsible for transporting water and dissolved minerals from the roots to the rest of the plant is called. जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार संवहनी ऊतक को कहा जाता है? ऑप्शन ए, फ्लोएम। ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। ऑप्शन सी, कैम्बियम। ऑप्शन डी, जाइलम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 6. Which tissue system is responsible for photosynthesis and storage of food? प्रकाश संश्लेषण और भोजन के भंडारण के लिए कौन सी ऊतक प्रणाली जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, डर्मल टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन सी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन डी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 7. The outermost protective layer of cells in a plant is part of which tissue system? पौधे में कोशिकाओं की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत किस ऊतक प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए, डर्मल टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन सी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन डी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 8. Which type of plant tissue is responsible for growth at the tips of roots and shoots? जड़ों और तनों के सिरों पर वृद्धि के लिए किस प्रकार का पादप ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑप्शन बी, डर्मल टिश्यू। ऑप्शन सी, वैस्कुलर टिश्यू। ऑप्शन डी, परमानेंट टिश्यू। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 9. Parenchyma tissue, which provides mechanical support to growing stems and petioles, is part of which tissue system? कोलेंकाइमा ऊतक, जो बढ़ते तनों और डंठलों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, किस ऊतक प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन बी, डर्मल टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन डी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10. Which of the following is a characteristic of algae? निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल की विशेषता है? ऑप्शन ए,
simple plant body, often aquatic. Option B, presence of true roots, stems, and leaves. Option C, production of flowers and fruits. Option D, vascular tissues. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 11। The phloem tissue is primarily responsible for transporting. फ्लोएम ऊतक मुख्य रूप से परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, sugars, food, from leaves to other parts. Option B, hormones from roots to leaves. Option C, oxygen from leaves to roots. Option D, water and minerals from roots. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 12। Which plant group is known as amphibians of the plant kingdom due to their dependence on water for reproduction? प्रजनन के लिए पानी पर निर्भरता के कारण किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 13। Sclerenchyma tissue, which provides rigid support and strength to mature plant parts, consist of. Sclerenchyma ऊतक, जो परिपक्व पादप भागों को कठोर समर्थन और शक्ति प्रदान करता है, इसमें शामिल हैं। ऑप्शन ए, लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स। ऑप्शन बी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ऑप्शन सी, लिविंग सेल्स विथ थिकन्ड प्राइमरी वॉल्स। ऑप्शन डी, डेड सेल्स विथ हेविली थिकन्ड एंड लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 14। The process of double fertilization, unique to angiosperms, involves. एंजियोस्पर्म के लिए अद्वितीय द्विनिषेचन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए, वन स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल। ऑप्शन बी, pollen grain germinating on the stigma. ऑप्शन सी, वन स्पर्म फर्टिलाइजिंग द एग। ऑप्शन डी, टू स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजिंग विद द एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 15। Which of the following is a characteristic of pteridophytes, ferns? निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइट्स, फन की विशेषता है? ऑप्शन ए, lack of vascular tissues. ऑप्शन बी, presence of seeds. ऑप्शन सी, reproduction via spores and presence of vascular tissues. ऑप्शन डी, naked seeds. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 16। The tissue responsible for secondary growth, increase in girth, in dicot stems and roots is. द्विबीजपत्री तनों और जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, परिधि में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक है। ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। ऑप्शन बी, वैस्कुलर कैम्बियम। ऑप्शन सी, ग्राउंड टिश्यू। ऑप्शन डी, एपिकल मेरिस्टम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17। Which tissue system includes the pith and cortex? किस ऊतक प्रणाली में मज्जा और वल्कुट शामिल हैं? ऑप्शन ए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन बी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन डी, डर्मल टिश्यू सिस्टम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 18। The stomata, pores on the leaf surface that regulate gas exchange, are typically found in which tissue layer? रंध्र, पत्ती की सतह पर छिद्र जो गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं, आमतौर पर किस ऊतक परत में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, ग्राउंड टिश्यू। ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। ऑप्शन सी, पेरिसाइकल। ऑप्शन डी, वैस्कुलर टिश्यू। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 19। Which classification system uses binomial nomenclature, genus species? कौन सी वर्गीकरण प्रणाली द्विपद नामकरण, वंश प्रजाति का उपयोग करती है? ऑप्शन ए, लिनियन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए,
प्रश्न 20. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज. जड़ रोम का प्राथमिक कार्य है. ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी स्टोरेज ऑफ फूड, ऑप्शन सी एंकरेज ऑफ द प्लांट, ऑप्शन डी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स मोनोकोटिलीडन्स. निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री मोनोकोट की विशेषता है? ऑप्शन ए फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 4 or 5, ऑप्शन बी vascular bundles arranged in a ring, ऑप्शन सी leaves with reticulate venation, ऑप्शन डी 2 cotyledons in the seed. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 22. The tissue that forms the bulk of the plant body and is involved in metabolic functions like photosynthesis and storage is. वो ऊतक जो पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है और प्रकाश संश्लेषण और भंडारण जैसे चयापचय कार्यों में शामिल होता है. ऑप्शन ए डर्मल टिश्यू, ऑप्शन बी वैस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी ग्राउंड टिश्यू, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 23. Which plant group has vascular tissues but reproduces using seeds that are not enclosed in a fruit? किस पादप समूह में संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन ऐसे बीजों का उपयोग करके प्रजनन करते हैं जो फल में बंद नहीं होते हैं? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 24. द कॉक कैम्बियम प्रोड्यूसर्स. कर्क कैम्बियम उत्पादन करता है. ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन बी कॉक एंड फेलोडर्म, ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 25. Which of the following is the most advanced group of plants characterized by flowers and fruits? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का सबसे उन्नत समूह है जिसकी विशेषता फूल और फल हैं? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी एल्गी. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं. और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें. चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो.